नमस्कार दोस्तों, लेडीज के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को ज़ॉम्बीज़ यानी कि जागते हुए मुर्दों के कुछ प्रकार बताने वाला हूं। जी दोस्तों, हम लोगों ने कई सारी फिल्म्स में ज़ॉम्बीज़ का जिक्र देखे हैं। ज़ॉम्बीज़ के ऊपर तो इंडिपेंडेंट ना जाने कितनी सारी फिल्म्स बनी है, हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी, बहुत बड़े स्तर पर चली भी है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा है कि ज़ॉम्बीज़ को सर पे मार दो तो मर जाते हैं। इस बात का मैंने खुलासा किया था कि ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ सर पे मारने से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने परसों के वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं मॉडर्न जमाने के, जो मैंने परसों बताया था वो माइथोलॉजिकल के हिसाब से ज़ॉम्बीज़ के रोलैंक्स के प्रकार बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ज़ॉम्बीज़ के ऐसे टाइप्स बताने वाला हूं जो मॉडर्न सभ्यता के, आजकल के जमाने के लोग मानते हैं। उस दिन जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि ज़ॉम्बीज़ बन तो जाते हैं और वो फिर अलग अलग शक्तियां कैसे उन्हें प्राप्त होती, कैसे अलग अलग ताकतें उनके पास होती है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि वो ऐसे 5 कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से ज़ॉम्बीज़ बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है बायोलॉजिकल तरीका। बायोलॉजिकल तरीका एक ऐसा तरीका होता है दोस्तों जिसमें कोई इंसान जो होता है उसको एक अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है। वो बीमारी का कारण कभी नहीं पता चल पाता है और उस बीमारी के कारण वो इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। उन बिहेवियर में चेंजेस आने के कारण वो इंसान कभी कभी जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। 99.9% चांसेस में ऐसा ही होता है कि वो लिमिट से ज्यादा एग्रेसिव बन जाता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसे लोगों को मारने की इच्छा होती है। अगर वो ये नहीं करता है तो वो तड़पने लगता है। जिस प्रकार से हमें भूख लगती है तो हम खाना खाने जाते हैं, उस प्रकार से ऐसी बीमारी के अंदर लोगों को, इंसानों को खाने की इच्छा जागती है। जैसे उनको पता नहीं, ना जाने किस तीव्र गति से इच्छा ये पैदा होती है कि हम इसको मार डालें, इसका खून पी जाए, या इसके साथ ऐसा कर दे, वैसा कर दे, यानी गलत काम करें। उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर इंसान को ज़ॉम्बीज़ कहा जाता है। एक बायोलॉजिकल ज़ॉम्बी का ऐसे जन्म होता है। कैसे? कोई एक अजीब बीमारी कारण, जिस बीमारी का ना ही कभी स्रोत पता चले और ना ही कभी कोई उसका इलाज पता चले। सेकंड नंबर में आते हैं सुपरनैचुरल ज़ॉम्बीज़। ये कैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं दोस्तों, जो कि एक भूत या फिर एक इविल स्पिरिट की आत्मा के एक मुर्दा में एंटर करने की वजह से बन जाते हैं। ये मुर्दे, जब कोई भी स्पिरिट इसके अंदर घुस जाएगी, इविल स्पिरिट, हम बुरी आत्मा, राक्षस, पिशाच, कोई एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी अगर किसी मुर्दे के अंदर घुस जाती है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ, वो अगर घुस जाती है तो मुर्दा वापस से जाग उठता है। वो भी मृत अवस्था में नहीं है और वो जीवित अवस्था में भी नहीं है, क्योंकि वो जो शरीर है वो किसी और आत्मा का था। वो इंसान की आइडेंटिटी कोई और थी, लेकिन अब उसके शरीर के अंदर कोई दूसरी इविल स्पिरिट प्रवेश कर गई है। इस वजह से अब उसकी आइडेंटिटी खो चुकी है और वो मृत भी नहीं है। इस वजह से वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर वो इविल स्पिरिट अपने काम करवाने के लिए उस बॉडी का उपयोग करती है और आज के जमाने में उसे लोग ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। अब वो एक इविल स्पिरिट है, उसके रास्ते में कोई भी अड़चने डालेगा तो उसकी मृत्यु होना तो तय है। अब वो इविल स्पिरिट, जैसे हम लोगों ने अलग अलग दंत कथाओं में देखे, जो पिशाच होते हैं, किसी को भी काट के उनको मारते हैं, किसी को भी खून पी के, उसी प्रकार से एक इविल स्पिरिट अगर एक मुर्दे के अंदर चले जाए तो उस मुर्दे का भी वही बिहेवियर बन जाएगा जो उस इविल स्पिरिट का है। वो भी किसी को मारना चाहेगा तो काट के ही मारना चाहेगा। और फिर तीसरे नंबर में आते हैं केमिकल ज़ॉम्बीज़। ये कैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो दरअसल एक पर्टिकुलर केमिकल, एक वायरस या फिर बैक्टीरिया की मदद से बनते हैं। ये कैसे जीते जागते मुर्दे होते हैं जो पहले अपनी जीवित अवस्था में होते हैं, लेकिन जो कुछ गलत साइंटिस्ट, गलत लोग होते हैं, वो एक स्पेशल तरह का वायरस बना देते हैं, जिन्हें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने की बिना मतलब की सूझ जाती है। वो अजीब से वायरस किसी भी जीते हुए इंसान या फिर किसी भी मृत इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं और फिर इसी वजह से वो वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो वायरस के एक्टिवेट होने की वजह से वो इंसान के बिहेवियर में बदलाव आने लगता है और जब वो इंसान के बिहेवियर में बदलाव आता है तो वो इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। उसके बाद वो इंसान बहुत ही आसानी से किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है
आज के जमाने में अगर हम लोग अच्छे सी चीजों को नोटिस कर रहे हैं तो कुछ शायद ऐसे ही कुछ मिलता जुलता हो रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये जो वायरस आज के जमाने में चल रहा है ये बनावटी है, लेकिन भले ही नेचर में मौजूद कोई चीज हो, कोई वायरस हो, अगर वो वायरस एक्टिवेट होकर इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए तो इंसान के शरीर में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। और अगर वो वायरस इन्फेक्शन फैलाने वाला या फिर फैलने वाला हो तो वो बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। केमिकल ज़ॉम्बीज के वायरस भी कुछ इसी प्रकार के वायरसेस होते हैं जो कि अगर एक्टिवेट होकर किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएं तो वो पल भर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रूवन है, ये प्रूव हो चुका है कि केवल 10 दिन में अगर ये बीमारी इस दुनिया में आ गई तो केवल 10 दिन में ज़ॉम्बीज इस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, इंसानी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर चौथे नंबर में आते हैं दोस्तों इसी प्रकार से टेक्नोलॉजिकल ज़ॉम्बीज। टेक्नोलॉजिकल ज़ॉम्बीज एक ऐसे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि जीते जागते इंसानों में एक्सपेरिमेंट करके उनको बदल के ज़ॉम्बीज बनाया जाता है। ऐसे लोग आज की दुनिया में बहुत सारे हैं जो सनकी हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी नजरों में कोई भी ऐसा इंसान पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल ही यूजफुल है ही नहीं, मतलब उसकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं है, पृथ्वी में उसका कोई रहने का सेंस ही नहीं बनता है, तो उस इंसान को पकड़ के वो सनकी साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है। उस एक्सपेरिमेंट में उसके शरीर में, उसके हार्मोन्स में, उसके जो नर्वस सिस्टम है, सब कुछ कह लो, उसमें बदलाव लाकर वो उसे जीते जागते ज़ॉम्बीज में तब्दील कर सकता है। कई सारी हॉलीवुड फिल्म्स में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं और इस तरह से एक मतलब नाकारे आदमी को बदल के एक शक्तिशाली इंसान में तब्दील किया गया है और फिर उससे बड़े बड़े कामों को करवाया गया है। ऐसे साइंटिस्ट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के चलते कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचा जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर में कंस्ट्रक्टेड ज़ॉम्बीज। कंस्ट्रक्टेड ज़ॉम्बीज एक ऐसे ज़ॉम्बीज होते हैं दोस्तों जो कि अलग अलग जानवरों के बॉडी पार्ट्स को इंसानों के साथ जोड़कर इंसानों को जीवित करते हैं साइंटिफिक तरीके से, और फिर उनको जीवित करने के बाद उनके बॉडी में कुछ अलग अलग तरह के बदलाव किए जाते हैं और फिर उसी की मदद से उस इंसान को वापस से एक ज़ॉम्बी बना के जीवित किया जाता है। और फिर इसी के साथ साथ 6वें नंबर में आता है मैजिकल ज़ॉम्बी। मैजिकल ज़ॉम्बी एक पर्टिकुलर तरह के एक ऐसे ज़ॉम्बी होते हैं जो कि एक तांत्रिक काला जादू करने वाले की मदद से बनाए जाते हैं। ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं ये दरअसल एक रियल इंसान, एक नॉर्मल इंसान ही होते हैं, लेकिन जो तांत्रिक होता है, जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान, तांत्रिक जो भी कह लो वो होता है, वो काले जादू तंत्र मंत्र की शक्ति की मदद से उसके बिहेवियर में बदलाव ला देता है। और वो काला जादू तंत्र मंत्र उपयोग होता है एक शैतान की शक्तियों की मदद से। उस शैतान की शक्तियों के कारण वो इंसान में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और फिर इसी वजह से वो इंसान एक ज़ॉम्बी बन जाता है। एक ऐसा आदमखोर इंसान बन जाता है जो इंसान होने के बावजूद भी इंसानों को ही खाता है। एक तांत्रिक ये काम इसीलिए करता है क्योंकि या तो उसे किसी ने ये कहा होगा एक बदले के लिए, या फिर उस तांत्रिक को एक अलग तरह का अंधेरा फैलाना हो इस दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को 6 अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज बताए, मतलब 6 अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज बनाने के तरीके बताऊं, ये सारे तरीके इंटरनेट में मौजूद हैं। इनमें से कोई भी तरीका मैंने अपनी मर्जी से तुक्का मार के आप लोगों के सामने वीडियो में लेके नहीं आया हूं। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं पहले मैं खुद रिसर्च करता हूं, खुद तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ता हूं, दिन भर इसी में लगा रहता हूं, तरह तरह की बुक्स पढ़ता हूं और उनसे जो नॉलेज इकट्ठी होती है वो एक साथ बटोर के आप लोगों को एक वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने रखता हूं। इसी वजह से अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगती है, अगर मेरी मेहनत की वजह से आप लोगों को थोड़ा भी एंटरटेनमेंट मिलता है, चाहे आपको डर लगे, हंसी आए या फिर जैसा भी लगे, एंटरटेनमेंट होता है तो लाइक कर दीजिए। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अलग अलग जानकारी वाले वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं, जिससे आप लोगों को देख के मनोरंजन भी होगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत डर भी लगेगा। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। हम कल फिर से मिलेंगे दोस्तों। कल के वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।